इश्क निकम्मा क्या करे जो पहले से होए, उसे बहाना चाहिए तासे ढूंढे कोई। दोस्तों आदाब। लीका लीक गाड़ी चले, लीका लीक कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। मैंने ये दोहा इसलिए आपको सुनाया कि आज हम जिस लायक और फायक शायर और कवि का तारुफ आपसे कराने जा रहे हैं, वो बने बनाए हुए रास्तों पर सफर करने का आदी नहीं है। वो अपने रास्ते खुद बनाता है, अपनी जमीन खुद तैयार करता है। ये बाकमाल फनकार हैं जनाब पंकज के सिंह अलमारूफ राहिब। राहिब साहब कबीर, सूर, रहीम जैसी की रवायतों के अमानतदार हैं। नए नए मौजुआत पर दोहे लिखना उनका अपना जाती कमाल है। पेशे के एतबार से खासे बड़े ऑफिसर हैं, मगर इसका घमंड और गुरूर इनको बिल्कुल नहीं है। मोहब्बत से भरे हुए हैं, मोहब्बत बांटते हैं। मोहब्बत ही उनकी जिंदगी का नज़्बुल ऐन है। यह मोहब्बत है इंसानियत से, मुल्क से और अपने काम से। ये सबके दुख दर्द में भी हर वक्त शरीक रहते हैं। आप इनके दोहे सुनेंगे तो आप दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे। इनकी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 28 काबिल ज़िक्र किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। बेशतर किताबें अपनी नवैयत की अनोखी किताबें हैं। इन किताबों में 3 किताबें शायरी से मुताल्लिक़ हैं, जिसमें राहिब साहब ने खूब कमाल दिखाए हैं। यूएस न्यूज़ की टीम ने इनके दौलत कदे पर जाकर उनसे मुलाकात का शरफ हासिल किया। पेश है उसी की कुछ झलकियाँ, जिसमें उन्होंने अपने खूबसूरत दोहों से भी नवाजा। आइए देखते हैं जनाबे राहिब साहब से मुलाकात। नमस्कार सर। कैसे हैं? बढ़िया। आप बताइए। और सब ठीक है? काम धाम जी सर, सब बढ़िया। कैसा चल रहा है अखबार? अखबार भी सही चल रहा है। प्रोग्राम तो आप देख ही रहे होंगे आजकल, वो महफिल अदब का जो हमने शुरू किया है। नहीं, बहुत अच्छी कोशिश आपने की है। और अदब का सिलसिला जो है नई जनरेशन में बढ़ने के लिहाज से ऐसे एफर्ट्स होते रहने चाहिए। जी तो न्यूज़पेपर में तो आप काम वो कर ही रहे थे, लेकिन चूंकि आज का ज़माना जो है ऑडियो विजुअल मीडियम का है, तो नई जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है जी कि हम उन चीज़ों को, अदब को, ज़बान को, लिटरेचर को, ये काम हम लाएं। तो बहुत अच्छी कोशिश आप। अब आप देखिए कि जितना भी बड़ा काम हुआ है, अब आप देखिए कि जैसे लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, इन ज़बानों का जी सारा काम हमारे पुराने लोगों ने किया। तो नए काम, अदबी काम बहुत कम हो रहे हैं, है ना? चाहे वो तनकीद के लिहाज से आप देखिए, शायरी के लिहाज से देखिए, अफसाने में, नावल्स में, तो ये काम जो है वो रुका हुआ है। तो टेक्नोलॉजी में तो हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखो लिटरेचर में हम नीचे जा रहे हैं। अब हमारे पास वैसे आप देखते हैं कि अच्छे सिंगर्स नहीं हैं, म्यूजिशियन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो साधना और जो कंसंट्रेशन चाहिए, उसका कहीं ना कहीं जो है नई जनरेशन में कमी है। क्योंकि हम उतनी मेहनत नहीं करते हैं, है ना? और सबसे बड़ी जो है कि डिस्ट्रैक्शन, ध्यान इतनी जगह भंग है कि उससे हम एकाग्र होकर काम को नहीं कर पाते हैं। और जब तक हमारा कंसंट्रेशन नहीं होगा तो हमारी महारत नहीं हासिल होती है। तो ज़बान पे हो, लिटरेचर पे हो, या किसी भी अदबी सिन्फ की बात हो, है ना? तो आप इस लिहाज से जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है और मुबारकबाद आपको। बहुत 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 शुक्रिया। इसी कड़ी में हम ये चाहते हैं सर कि आपकी भी हमारे जो नादरीन हैं वो देखें आपको, आपकी जो कलाम हो, अपने कुछ कलाम हमारे चैनल पे आप अगर पढ़ें तो अच्छा लगेगा। हमारे नाजरीन भी देखें अपने कलाम आप हमारे चैनल पे। अभी एक नई किताब मेरी आई है जी, उल्टी चले बयार। उल्टी चले बयार। हाँ, तो इसमें दोहों का संग्रह है जी और एक किताब पोएट्री की है, आसमान छूने में। ओके। तो वो कविताओं की किताब, जी। नज़में हैं उसमें। जी तो इधर मैंने एक कुछ आज के हालात पे और आज के दौर पे गीत जो है उसको मैं आपके दर्शकों के लिए और सामाइन के लिए रख देता हूँ। तो कि कुल धर्मों का सार है, कुल
कुल धर्मों का सार है एक पंक्ति का ज्ञान, जितनी हम में जान है उतनी सब में जान। बहुत अच्छा। व्यर्थ आदमी कर रहा, व्यर्थ आदमी कर रहा चमड़ी पर अभिमान, पल भर में ये खाक हो बचता नहीं निशान। ऊंची बड़ी दुकान के सब फीके पकवान, जितनी हम में जान है उतनी सब में जान। जोड़ गांठ में आदमी पल पल मरता जाए, जोड़ गांठ में आदमी पल पल मरता जाए, कल जी लेंगे सोचकर कभी नहीं जी पाए। दुनिया के बाजार में भूल गया नादान, जितनी हम में जान है उतनी सब में जान। कुल धर्मों का सार है एक पंक्ति का ज्ञान, जितनी हम में जान है उतनी सब में जान। आज अभी निमटाइए, आज अभी निमटाइए सारे छूटे काम, आज अभी निमटाइए सारे छूटे काम। सांसों पर लगता यहां पल में पूर्ण विराम, बहुत खूब। फिर भी कान धरे नहीं दो पल का मेहमान, जितनी हम में जान है उतनी सब में जान। और आज के कंज्यूमरिज्म पे जो सबसे बड़ी मुश्किल जो आज हमारी जिंदगी की है कि हम आज चीजों के गुलाम हो गए हैं। अब का जो दौर है, इंसान के लिए चीजें नहीं बनती, चीजों के लिए इंसान पैदा हो रहा है, ऐसे हालात हो गए। तो भोग लिया अति भोग ने, भोग लिया अति भोग ने दुनिया का रंग रूप, भोग लिया अति भोग ने दुनिया का रंग रूप, काली होकर रह गई उजली उजली धूप। एनवायरमेंट का हाल देखिए ना उसे, कि भोग लिया अति भोग ने दुनिया का रंग रूप, काली होकर रह गई उजली उजली धूप। बाजारों के शोर में चीखे कब्रिस्तान, जितनी हम में जान है उतनी सब में जान। अगला देखिए कि जो हालात क्या हो रहे हैं देश दुनिया के, हर दुनिया के हर कोने में आप देखिए लड़ाई झगड़े, मारपीट कलह, मारपीट झगड़ा कलह, चारों ओर बवाल, मारपीट झगड़ा कलह, चारों ओर बवाल। राहिब तेरे देश की अजब सूरते हाल, माथे पर ठप्पा लगा बहक गया ईमान, जितनी हम में जान है उतनी सब में जान। ऊर्ध हो गई चेतना, प्रकट हो गए द्वार। जब आप अपनी तहकीक में उतरते हैं और अपने को जब खोजना आप शुरू करते हैं तो सृष्टि की समझ बढ़ती है। ऊर्ध हो गई चेतना, प्रकट हो गए द्वार, खुलते खुलते खुल गए सारे उलझे तार, और सत्य से वास्ता हुआ इसी दौरान, जितनी हम में जान है उतनी सब में जान। कुल धर्मों का सार है एक पंक्ति का ज्ञान, जितनी हम में जान है उतनी सब में जान। अब आप देखिए कि दुनिया भर में लगभग 700 धर्म हैं छोटे बड़े, और अगर उनके फिरके मठ सारे संप्रदायों को जोड़ दें तो 7000 हैं, और सबका संदेश एक ही है। बिल्कुल, है ना, कोई इसमें दो राय नहीं। तो वही इस बात में है कि जितनी हम में जान है उतनी सब में जान। इतनी सी बात है जो समझने की है, तो इसी पर सारे फिलॉसफी, सारा दर्शन, सारा तसव्वुफ टिका हुआ है। तो आजकल के हालात पे कुछ अगर आपने जो चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कोरोना की महामारी, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसको लेके आप कोई अपनी कविता के ज़रिए कोई संदेश दें, अगर कुछ लिखा हो आपने। फिरोज भाई देखिए, जो कोविड का मामला है ये तो वास्तव में देखिए आप कि ये हमारे लिए एक सबक है, पूरे दुनिया की, चाहे वो सुपर पावर्स की बात हो, एक आम आदमी की बात हो, कि अगर हमने कुदरत के साथ अपने खिलवाड़ के इस काम को बंद नहीं किया तो फिर कुदरत अपने ढंग से हमको समझाएगी।
और ये भी आप तय मानिए कि इंसान को लगता है कि हम बहुत कुछ करते हैं, कर रहे हैं, करेंगे आगे, लेकिन कुदरत ने आपको एक मैदान तय करके दिया है। जब आप उस सीमा को, उस मर्यादा को, उसको लांघेंगे तो फिर मुश्किलें खड़ी होंगी। तो इस पे मेरे एक गीत में आपको सुना देता हूँ। कुदरत से खिलवाड़ है, जुर्म बहुत संगीन। कुदरत से खिलवाड़ है, जुर्म बहुत संगीन, यह सिखला के जाएगा कोविड-19। क्या बात है, वाह। कुदरत से खिलवाड़ है, जुर्म बहुत संगीन, यह सिखला के जाएगा कोविड-19। तो अगर हम उससे सबक लें तो बहुत चीजें सीख सकते हैं कि महाशक्तियों ने किया दुनिया को बदरंग। सारा पावर का खेल है और दुनिया परेशान है इसमें, वो हासिल कुछ नहीं। महाशक्तियों ने किया दुनिया को बदरंग, रख जीवन को ताक पर, खेल रहे चतुरंग। चेस। महाशक्तियों ने किया दुनिया को बदरंग, रख जीवन को ताक पर, खेल रहे चतुरंग। कुदरत से बाहर नहीं, यूएस, यूरोप, चीन, यह सिखला के जाएगा कोविड-19। सुख सुविधा उपभोग की, चले अनवरत खोज। उसी उपभोक्तावाद की बात जिसके लिए सारी लड़ाई, व्यापार, तिजारत। सुख सुविधा उपभोग की, चले अनवरत खोज। वासनाएं अतृप्त हैं, नया चाहती रोज। नई की खोज। सुख सुविधा उपभोग की, चले अनवरत खोज। वासनाएं अतृप्त हैं, नया चाहती रोज। उत्पादों की दास्ता, जीवन की तौहीन, यह सिखला के जाएगा कोविड-19। क्षण भंगुर है जिंदगी, मांगो सबकी खैर। क्षण भंगुर है जिंदगी, मांगो सबकी खैर। जो हम लोग आज हालात में समझे और जाने, देखे कि क्षण भंगुर है जिंदगी, मांगो सबकी खैर। कल हम होंगे ही नहीं, व्यर्थ आज का बैर। सबकी मंजिल आखिरी, 2 गज मात्र जमीन, यह सिखला के जाएगा कोविड-19। सत्ता छल करती रही कमजोरों के साथ। सत्ता छल करती रही कमजोरों के साथ। भेदभाव कायम रहे, इसमें उसका हाथ। ईश्वर ने भेजा नहीं छोटा बड़ा कुलीन, यह सिखला के जाएगा कोविड-19। क्योंकि इस बीमारी ने, देखिए, आपको बताया कि बड़े लोगों की वजह से ये चीजें ज्यादा फैली और दूसरे कारणों से। तो जब कुदरत अपना कहर ढाती है तो फिर वो नहीं देखती कि कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन यूरोप, कौन अमेरिका, कौन एशिया, कौन काला, कौन गोरा, कौन धनी, कौन गरीब। तो इस नतीजे से ये कि हमको ये सीखना चाहिए कि कैसे हम संयम से जिएं, मर्यादा में रहें, अपनी आदतों में कुछ ऐसी तब्दीली लाएं। अब आप देखिए कि जैसी दुनिया और संसार हम बनाना चाहते हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि क्या हम वैसे हैं। पहले तो हमको बदलना पड़ेगा अपने आप को, है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि पहले हम अपने आप को बदलें, वैसे हों तो सारा समाज, सृष्टि, क्योंकि हम एक इंसान जो है वो सृष्टि की एक यूनिट है, तो हम जैसे होंगे वैसे ही हमको बाहर दिखाई पड़ेगा। हमारे अंदर रोशनी अगर होगी तो हमें बाहर अंधेरा नहीं दिख सकता। अगर हमें बाहर अंधेरा दिख रहा है इसका मतलब हमारे अंदर रोशनी नहीं। तो बहुत अच्छा कोशिश आप लोग कर रहे हैं फिरोज भाई। मुझे अच्छा लगा कि महफिल अवध जो है बहुत अच्छी कोशिशें कर रहा है। नए लोग, नई जनरेशन जुड़े, सीखे, समझे। और होता क्या है कि देखिए अदब का मामला जो है ये तो एक गुरु शिष्य परंपरा की बात है जो हमारे यहाँ धीरे धीरे कम हुई। तो नए लोग अब मैं देखता हूँ कि भाषा की जो तहकीक है उस पर बहुत कम काम हो रहा है। तो ज़बान आप देखिए तलफ़ुज़ की समस्याएं लोगों में हैं, नए शब्दों को नहीं जानते थोड़ा सा भी। अब मैं पुराने, अगर आप लेजेंड्स की शायरी को पढ़िए, पुरानी काव्य को पढ़िए, पुराना लिटरेचर, तो आपको लगेगा ये तो पुराने सीरियल हमारे देख लीजिए आप, है ना, रामायण, महाभारत, भारत एक खोज, चाणक्य। तो उसके जो डायलॉग्स हैं तो हमें तो ये लगता है कि अब नई जनरेशन उसको समझ भी ना पाए।
तो ये आसान बनाने का जो ये दौर चल पड़ा है कि हमें ये भी देखना है कि आसान बनाने के चक्कर में कहीं हम अपनी तहजीब को, अपने उस अदबी विरासत को ही ख़त्म न कर दें। तो बजाय ये कि चीज़ें आसान हो, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा जानें, पढ़ें, स्टडी करें, मुताला करें, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अभी तक राइफ साहब कितनी किताबें जैसे कि आपकी मंजर आम पर आ चुकी हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप हमारे। तो वैसे तो मैं कई विषयों पे लिखता रहा, जिसमें फॉरेन पॉलिसी पे, एनवायरनमेंट पे, गवर्नेंस पे, रिफॉर्म्स पे और कुछ इकोनॉमिक अफेयर्स पे मेरी किताबें रहीं। कुछ पोइट्री का मेरा इंटरेस्ट रहा, तो दो मेरे दोहा संग्रह आ चुके हैं, जिसमें एक उल्टी चले बयार और उससे पहले कौन किसे समझाए। एक पोइट्री में जिसमें नज़मों का मेरे कलेक्शन है, वो आसमान छूने में। इन दिनों मैं थोड़ा बुद्धिज़्म पे रिसर्च कर रहा हूँ, एंशिएंट इंडिया के फ़िलॉसफी और अध्यात्म पर। तो उस पर मेरा एक काम चल रहा है कि बुद्ध के जीवन को आधार बनाते हुए उस पर एक मैं महाकाव्य की रचना में लगा हूँ, और साथ में कुछ काम चल रहा है गीतों पे, गज़लों पे। तो जल्दी आपके सामने वो भी आएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे राहिब साहब से। राहिब साहब की ये उल्टी चले बयार, ये किताब राहिब साहब ने मुझको भेंट भी की है, और इसमें अच्छे दोहे हैं राहिब साहब के। राहिब साहब का जो पूरा नाम है वो पंकज के सिंह है। आप पेशे से जीएसटी कमिश्नर भी हैं। तो बहुत अच्छा लगा राहिब साहब, आपने दोहे हमारे लोगों को सुनाए, हमारे व्यूवर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते रहेंगे फिरोज भाई, आपको शुक्रिया।